वेलकम बैक टू नामली क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर एग्जामिनेशन के लिए, पीजी एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए, 11th-12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। देखिए, द एयर वी ब्रीथ, द ग्रेन्स वी ईट, इवन द ड्रॉप ऑफ वाटर दैट वी ड्रिंक, दीज आर ऑल आउटकम ऑफ द इकोलॉजी। ये सारी चीजें किसका आउटकम है? इकोलॉजी का। ठीक है, इकोलॉजी इज जस्ट नॉट ए चैप्टर, इट इज द साइंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोलॉजी हम देखेंगे, किसको बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी इज ए बायोलॉजिकल साइंस। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस है which deals with the study of complex interactions among organisms and between organism and their physical environment। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी की जाती है किस चीज के बारे में? complex interactions हो रही हैं किसके बीच में? among organisms। ठीक है, इनके बीच में, ये ऑर्गेनिज्म के बीच में जो आपस की इंट्रैक्शंस, और इनकी इंट्रैक्शन किसके साथ? विद एनवायरनमेंट। ठीक है, विद एनवायरनमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इसको क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ठीक है, आल्सो नोन एज बायोनॉमिक्स। इसको बायोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी टक्कर बायोनॉमिक्स वर्ड्स के साथ हो जाए तो क्या है ये? इकोलॉजी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ठीक है, किसकी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म इकोलॉजी है इसको कॉइन किया अर्नेस्ट हैकल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल 1866 में। ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? अर्नेस्ट हैकल। he derived it from आइकोस एंड लॉगोस। आइकोस का मतलब क्या हुआ? होम। क्या मतलब हुआ इसका? होम या हैबिटेट। क्या बोलेंगे? हैबिटेट। और लॉगोस किसको बोलते हैं? स्टडी को। किसको बोलते हैं? स्टडी को। सो इकोलॉजी लिटरली मीन्स, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट। शॉर्टकट में क्या बोला? इकोलॉजी किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं। ठीक है, जहां पे उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, और उनका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? इन्वायरमेंट के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इकोलॉजी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है और ये किसने दी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजीन ऑडम। कौन है ये? यूजीन ऑडम। इन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन दी किसकी? इकोलॉजी की। इन्होंने क्या बोला? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इन्होंने क्या बोला? इकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। नेचर किस तरह, नेचर का स्ट्रक्चर क्या है और नेचर में कैसे फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किन्होंने बोला? यूजीन ऑडम ने। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? कौन है ये फादर ऑफ इकोलॉजी? फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वन हुम्बोल्ट। और ये जो है यूजीन ऑडम, यूजीन ऑडम, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? यूजीन ऑडम। ठीक है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। इसी के रिलेटेड पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ठीक है, कौन? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। तो अब हम आ जाएंगे स्कोप ऑफ इकोलॉजी पे। ठीक है, स्कोप ऑफ इकोलॉजी। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चरल स्कोप।
स्ट्रक्चर स्कोप में क्या देखते हैं हम, व्हाट इकोलॉजी स्टडीज, इकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है, और इनकी अबंडेंस के बारे में पढ़ा जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाता है। एक और स्कोप है इसका फंक्शनल स्कोप। क्या है? फंक्शनल स्कोप। ये फंक्शनल स्कोप किसको बोलते हैं? हाउ नेचर वर्क्स, ठीक है। फंक्शनल स्कोप क्या है? हाउ नेचर वर्क्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एनर्जी डायनेमिक्स। क्या देखते हैं? एनर्जी डायनेमिक्स, जैसे सोलर कैप्चर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, हीट लॉस के बारे में, हीट ट्रांसफर के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। इसी तरह क्या है इसमें? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल्स, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है? इकोसिस्टम फंक्शनिंग। क्या है? इकोसिस्टम फंक्शनिंग। अगर इकोसिस्टम में कहीं पे कोई डिस्टरबेंस आ गई, क्या आ गई? डिस्टरबेंस, तो वो किस तरह से अपने आप को रिकवर करेगा, ठीक है, डिस्टरबेंस से किस तरह से वो रिकवरी करेगा, ठीक है। एक और स्कोप है इसकी टेम्पोरल स्कोप। टेम्पोरल स्कोप किसको बोलते हैं? चेंज थ्रू टाइम। चेंज थ्रू टाइम, टाइम के साथ क्या क्या चेंज आएगी। जैसे इसमें हम देखेंगे इकोलॉजिकल डायनेमिक्स। ये क्या है? सीजनल चेंज। क्या है ये? सीजनल चेंज। इसी तरह एवोल्यूशनरी इकोलॉजी। एवोल्यूशनरी इकोलॉजी में क्या देखा जाता है? एडेप्टेशन टू वेरियस एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स, ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है? एडेप्टेशंस। इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो अब इसके साथ एक और इसका स्कोप है इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप। इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन अक्रॉस साइंसेस, ठीक है। जैसे कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे हम ले ले एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें एयर पोल्यूशन में जो एयर पोल्यूटेंट्स हवा में चले गए, ये इनकी हमें केमिस्ट्री जाननी है, इनका इम्पैक्ट ऑर्गेनिजम्स पे, तो हमें बायोलॉजी को टच करना है, ठीक। फिर जब हम इसके लिए सॉल्यूशंस तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें अप्लाई करना है डिफरेंट अदर साइंसेस को, ठीक है। तो इस तरह से क्या माना जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप है इसका, ठीक है। फिर है इसमें अप्लाइड स्कोप। अप्लाइड स्कोप कौन सी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन। कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन। इसमें क्या आ जाता है? जैसे हम देखते हैं हमारे पास जैसे हम देखते हैं बहुत सारी स्पीशीज थ्रेटनेड है, कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो अब उनको हमने क्या करना है? कंजर्व करना है। तो ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन। क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। उनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज का डिजाइन करना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ईआईए में क्या किया जाता है? बेसलाइन इकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। फिर उसमें देखा जाता है, इसमें इम्पैक्ट एनालिसिस की जाती है। फिर मिटिगेशन मेजर्स के बारे में देखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका अप्लाइड स्कोप है। ये क्या है? अप्लाइड स्कोप। अब हम बात करेंगे सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी स्कोप। सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी स्कोप्स, क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे प्रोविजनिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा? फूड, वाटर, फाइबर, तो ये क्या है? प्रोविजनिंग सर्विसेज है। इसी तरह रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आ जाएगा? क्लाइमेट, फ्लड कंट्रोल, पॉलिनेशन, एटसेट्रा। स्पोर्टिंग सर्विसेज में क्या आएगा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या आ जाएगा इसमें? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। स्पोर्टिंग सर्विसेज में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और साथ में सॉइल फॉर्मेशन, पीडोजेनेसिस यानी सॉइल फॉर्मेशन। तो कल्चरल सर्विसेज में क्या आ जाता है? रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक सर्विसेज। रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक सर्विसेज, ठीक। तो ये कुछ स्कोप्स हैं इकोलॉजी के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज डिस्क्राइब करते हैं? डिस्क्राइब द हायरार्किकल
स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ सिस्टम, ये लाइफ सिस्टम का हियरार्किकल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं कौन, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, तो फर्स्ट इसमें क्या है, पहला हम देखेंगे अभी क्या, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला इसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर स्पीशीज, और ये पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्पीशीज। ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये एक्ट कर सके या फंक्शन कर सके इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इट में भी, ये क्या हो सकता है, इट में भी प्लांट, ये एनिमल हो सकता है, बैक्टीरियम, फंजाई एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म, लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां से ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल। ठीक, इसके बाद है पॉपुलेशन, क्या है, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब क्या हो गया यहाँ पे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहले हमने देखा एक ऑर्गेनिज्म था, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज, लेकिन वो क्या होने चाहिए, एक ही स्पीशीज के, एक ही स्पीशीज के, सेम स्पीशीज, ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया, जो ऑक्यूपाई करते हैं एक डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, एक ही स्पीशीज के जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, की फीचर्स क्या होते हैं पॉपुलेशन के, जैसे इसमें आ जाती है डेंसिटी, बर्थ रेट वगैरह। ठीक है, की फीचर्स क्या है इसके, डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इसमें हम देखते हैं ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, तो ये सारी की फीचर्स, ये सारे की फीचर्स किसके हैं, पॉपुलेशन के। जिस तरह हम देखेंगे इसमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स होगा, बर्थ रेट से क्या होगा, जैसे ही बर्थ ज्यादा होंगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डेथ से क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, कम्युनिटी, क्या है, कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग एंड इंटरेक्टिंग टुगेदर, डिफरेंट पॉपुलेशंस। अब यहाँ पे क्या मसला हो गया, बहुत सारी पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग एंड इंटरेक्टिंग टुगेदर, एक साथ इकट्ठी रह रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कम्युनिटी, क्या बोला जाता है, कम्युनिटी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे फॉरेस्ट कम्युनिटी, क्या है, फॉरेस्ट कम्युनिटी। इसमें जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी में क्या आ जाते हैं, प्लांट्स होंगे, इसमें क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे इसमें। ठीक है, ये बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट, ये क्या है, फॉरेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशंस, प्लांट की पॉपुलेशन, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज वगैरह। ठीक है, एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स, फिर माइक्रोब्स की डिफरेंट वैरायटीज, तो ये क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, क्या बनाएंगे, कम्युनिटी, और ये इंटरेक्ट करते हैं टुगेदर, तो इनको क्या बोला जाता है, कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इकोसिस्टम, क्या है, इकोसिस्टम। इसको ऐसे भी देख लें, जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या है, हम एक फिश ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फिश। ठीक है, तो ये एक फिश, ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पॉपुलेशन में क्या होगा, बहुत सारी फिशेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटी में क्या है, जैसे हमने देखा ट्रीज। ठीक है, प्लांट्स, इसमें क्या आ गए, ट्रीज आ गए, शर्ब्स आ गए, हर्ब्स आ गए, प्लांट, एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, जो एक फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स, तो ये क्या बनाएंगे, कम्युनिटी, क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम किसको बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट, जहां पे क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे इसमें,
ठीक है, एक होगा एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक और दूसरा कौन, बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में क्या आ जाता है, इसमें फिजिकल फैक्टर्स आएंगे, क्या आएंगे, फिजिकल फैक्टर्स। जैसे फिजिकल फैक्टर में हम देखेंगे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ये क्या है, फिजिकल फैक्टर्स। एबायोटिक में और क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस भी होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। जैसे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और इसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक होंगे किनके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, इसमें आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। जैसे ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स में कौन आ जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स, कौन, हेटेरोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स वगैरह, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या, कौन से होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, या इनको आल्सो बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ्स, क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक, कौन, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये कंपोनेंट्स है किसके, इकोसिस्टम के। हम आगे चल के इकोसिस्टम को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में थोड़ा सा ये सीख लेंगे, फिर आगे जाके हमें ये और हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे बायोम की, किसकी, बायोम की, ठीक है। बायोम किसको बोलेंगे, लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेजिटेशन। एक लार्ज एरिया, बायोम इज ए लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ। इसको कैरेक्टराइज करेगा, इसकी वेजिटेशन क्या है, इसमें कौन सी वेजिटेशन है, सॉइल क्या है, क्लाइमेट कैसा है वहां का, और वाइल्ड लाइफ कैसी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोम, क्या बोलेंगे, बायोम, ठीक। ये जो क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट ही डिफाइन करता है क्या, एक बायोम की बाउंड्री, ये डिफाइन करेगा इसकी बाउंड्री, ठीक है। फिर इसके यानी क्लाइमेट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के बायोम्स होंगे, ठीक है, एक्वेटिक बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम, मैरीन बायोम्स, फिर इनके डिफरेंट सब टाइप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी बायोम्स में, ठीक है। नो टू बायोम्स आर अलाइक, दो बायोम्स एक जैसे नहीं हो सकते, उनका अलग से उसका उसमें एक बायोम में एक तरह की वेजिटेशन होगी, सॉइल टाइप्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेट होगा, जिसके बेसिस पे इसकी बाउंड्रीज डिफाइन की जाती हैं, और डिफरेंट वाइल्ड लाइफ भी होगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बायोम। फिर है बायोस्फीयर, क्या है, बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, बायोस्फीयर, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। अर्थ का वो पार्ट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। रिप्रेजेंट करता है हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन। ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, हाईली इंटीग्रेटेड, ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेटेड जोन्स एंड इंटरेक्टिंग जोन्स होंगे, जो कंप्राइज करते हैं, कंप्राइज ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, वाटर, एयर, वाटर और लैंड, ठीक है, ये तीन इसमें इंटरेक्टिंग जोन्स होंगे, ठीक है। दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स भी हम इसको बोल सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, इसको क्या बोलेंगे हम, बायोस्फीयर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। अब हम आ जाते हैं किस पे, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी पे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी क्या है, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स दैट स्टडी हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ सिस्टम। जो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, इनको स्टडी करना, ठीक है।
तो इनका यही स्पेशलाइज्ड फील्ड है दैट स्टडी हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ सिस्टम। पहला क्या है इसमें, ऑर्टिकॉलजी। क्या है, ऑर्टिकॉलजी। ऑर्टिकॉलजी क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एंड एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल स्पीशीज की स्टडी करना, इंडिविजुअल स्पीशीज की स्टडी करना और साथ में इसके एनवायरनमेंट की स्टडी करना, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्टिकॉलजी। क्या बोला जाएगा, ऑर्टिकॉलजी। ठीक है, फिर है सिन इकोलॉजी। क्या है, सिन इकोलॉजी। किसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब हम स्टडी करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की और कम्युनिटीज की, ठीक है, तो कम्युनिटीज में हमने क्या बोला, जहां पे बहुत सारे किस्म की पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही हैं और आपस के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कम्युनिटीज एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, और उनका इंटरेक्शन किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। इसको क्या बोला जाता है, सिन इकोलॉजी। ऑर्टिकॉलजी, सिन इकोलॉजी। और है पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। किसको बोलते हैं, ये फोकसेस ऑन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ये खाली किस पे फोकस करती है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जैसे उनका पॉपुलेशन साइज क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, डायनेमिक्स उसमें कैसी चेंज आ रही है। ठीक है, तो ये किसमें हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी में। ठीक है, इसी तरह है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है, एनर्जी फ्लो के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, इकोसिस्टम इकोलॉजी में। ठीक है, इसी तरह क्या है, लैंडस्केप इकोलॉजी। क्या है, लैंडस्केप इकोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, स्टडी स्पेशल पैटर्न्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें स्पेशल पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है और उनका इफेक्ट क्या है इकोलॉजिकल प्रोसेस पे, तो इसको क्या बोला जाता है, लैंडस्केप इकोलॉजी। इसी तरह है ह्यूमन इकोलॉजी भी। क्या है, ह्यूमन इकोलॉजी। किसको बोलते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद इन्वायरमेंट, ह्यूमंस का इंटरेक्शन किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, तो इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन इकोलॉजी। इस तरह और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी की, इकोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड। इकोलॉजी हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है। ठीक है, और क्या है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी हेल्प हमें कहाँ से मिलेगी, इकोलॉजी से। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, ह्यूमन सर्वाइवल के बारे में, तो ये सारी इंपॉर्टेंस किसकी है, इकोलॉजी की। ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नामली क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।